जब एक साथ में मार्केट में 8 से 10 आईपीओ आ जाते हैं ना, तब समझ में ही नहीं आता है कि हमको अप्लाई किस में करना है। अब देखो, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने को एक बात समझना पड़ता है कि अपन अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो कुछ दिनों के लिए वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। अगर अपने पास में 15,000 का ही कैपिटल है तो हमको सोच समझ के अप्लाई करना होता है, जिससे हमको अलॉटमेंट के चांसेस भी बने और अलॉटमेंट के बाद में हमको प्रॉफिट भी बने, और इसके लिए हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 19 तारीख को 3 आईपीओ ओपन हुए थे। 3 अच्छे आईपीओ की बात कर रहा हूं मैं, जिनका हमने रिव्यू किया था। ममता मशीनरीज का रिव्यू किया था, कंपैरिजन वीडियो लाया था, और उसके साथ में आप देखोगे डैम कैपिटल एडवाइजर का और ट्रांसलेट लाइटिंग का भी हमने यहाँ पर रिव्यू किया था। ये तीनों ही आईपीओ का हमने कंपैरिजन वीडियो लाया था। पर उसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पर अगर किसी में अगर अप्लाई कर देते हैं, मान के चलते कि ममता मशीनरीज में अमाउंट डबल होने के चलते यहाँ पर देखो 102% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। पर मुझे पता चलता है कि थोड़े अच्छे इशू साइज वाला 2 से 3 दिन बाद कोई आईपीओ ओपन हो रहा है। अब यहां पर जो मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरा अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है, मतलब उसका मेरे को रिफंड अभी मिलने को है। और जो आगे आने वाला आईपीओ इससे बेटर था, अलॉटमेंट के चांसेस बेटर थे, और मेरे को ग्रे मार्केट भी प्रीमियम में भी अच्छा देखने को मिल रहा था, पर मेरे यहां से ये मिस हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमको बेस्ट आईपीओ डिसाइड करना होता है जहां पर हम अप्लाई कर सके, क्योंकि अपन सारे आईपीओ में तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम पूरे एक्चुअल में एनालिसिस करने वाले हैं और एक रैंकिंग देने वाले हैं कि अपने पास में ओनली एक आईपीओ में अप्लाई करने का कैपिटल है तो अपन किसको प्रायोरिटाइज करेंगे। और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर बिल्कुल नहीं होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर और एक्चुअल में इसका इशू साइज कितना है उस पर होता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। अभी हमने ये 3 आईपीओ का जो है वो एनालिसिस करा हुआ है, जब हमने इनका कंपेरिजन करा तो इन 3 का मैं आपको पहले सबसे पहले तो समरी बताऊंगा, और उसके बाद में और 3 आईपीओ को हम एनालाइज करेंगे जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया है, और उसके बाद में फाइनली हम रैंकिंग देंगे। अब रेफरेंस के लिए आप इनका वीडियो भी देख सकते हो। तो देखो, जो 3 आईपीओ हमने कंपेयर किए थे ना, उनका सबसे पहले तो मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो, और देखा भी है तो एक बार देख लो, आपका रिकॉल हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 3 जो आईपीओ है, डैम कैपिटल, ट्रांसरेल और ममता मशीनरीज, ये ओपन होने वाले हैं, मतलब हो चुके हैं 19 दिसंबर को, और ये मार्केट में ओपन रहेंगे 23 दिसंबर तक। ठीक है, तो इसके बीच में अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ममता मशीनरीज के इशू साइज की बात करें तो लगभग 180 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है। बाकी 2 जो आईपीओ है ना, उनका इशू साइज है लगभग 800 करोड़ का। मतलब ये जो 2 आईपीओ है, ट्रांसरेल और डैम कैपिटल एडवाइजर, इनका इशू साइज बड़ा है, मतलब यहां पर हमको अलॉटमेंट के चांसेस हाई मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पर देखो, आप 35% का रिटेल कोटा है, और कुछ आईपीओ में यहां पर आपको 10% का भी देखने को मिल रहा है। अब सिंपल से हम डेट्स देख लेते हैं, और बाकी हम बात करें यहां पर एप्लीकेशन की, तो सेम वही स्लैब रहता है। रिटेल कोटा में 15,000 से अपन अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल मैक्सिमम 1,92,000 तक, और तीनों ही आईपीओ का सिमिलर ही आएगा, क्योंकि ये एसएमई आईपीओ नहीं है, तीनों ही मेन बोर्ड आईपीओ है। ठीक है, अब हम डेट्स देख लेते हैं, और आगे जो नए आईपीओ है ना, उस पर हम एनालिसिस करेंगे, और इनका डिटेल एनालिसिस अगर आपको देखना है ना, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो आप देखो, 19 से 23 तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहने वाले हैं, मतलब इन दिन अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अलॉटमेंट का बेसिस 24 दिसंबर को पता चलेगा तीनों ही आईपीओ में कि हमको अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं है, हमको पता लग जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं 26 दिसंबर को जिनको भी अलॉटमेंट मिला है उनको पता चल जाएगा, और मतलब उनके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स है ना, इसके क्रेडिट हो जाएंगे, और जिनको नहीं मिला उनके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा 26 दिसंबर को। और 26 दिसंबर को ये लेट नाइट होने वाला है, मतलब इस बीच जितने भी आईपीओ अगर आ गया और वो अच्छा भी आईपीओ है, और 3 में से किसी आईपीओ में आपके पैसे ब्लॉक है ना, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली वीडियो का मेन मोटो ये है कि सही आईपीओ अपने को पता चले। फाइनली तीनों ही आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं 27 दिसंबर को। तो ये थी इनकी बेसिक डिटेल्स जो हमने 3 आईपीओ की भी बात करी। अब हम आगे 3 आईपीओ देखने वाले हैं जो कि 19 दिसंबर को ओपन नहीं हुए हैं, उसके आगे ओपन हुए हैं। तो इन 3 आईपीओ के बाद में जो चौथे आईपीओ की हम बात कर रहे हैं ना, उसका नाम है सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स, और ये फार्मा सेक्टर से कंपनी निकल के आती है। अब इनके एक्चुअल बिजनेस की बात करें ना, तो ये जेनेरिक मेडिसिन बनाती है, और ये सर्टिफाइड भी है ग्लोबल फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज से। ठीक है, अभी एक्चुअल में इसके मार्केट कैप की बात करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कंपनी बड़ी कितनी है। तो लगभग ये 1800 करोड़ का इसका हमको मार्केट कैप देखने को मिल जा रहा है। कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 57 के मल्टीपल पे हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि क्या ये पी रेशियो है, जिस पी रेशियो पे ये आईपीओ आ रहा है, ये जस्टिफाइड भी है या फिर नहीं, ये हमको पता चलेगा इसके फंडामेंटल एनालिसिस से। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो, सिंपल से अपन इसके डेट्स पहले समझेंगे कि एक्चुअल में कब से कब तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। तो ये 20 दिसंबर को आईपीओ ओपन होने वाला है मार्केट में, मतलब अभी हो चुका है,
और ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपन 24 दिसंबर तक। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो 582 करोड़ का देखने को मिल रहा है, मतलब जो 800 करोड़ के आईपीओ थे ना ट्रांसरेल का, डैम कैपिटल एडवाइजर का, उनसे ये छोटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर 500 करोड़ का जो इशू है ना वो भाई फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 82 करोड़ रुपए का हमको देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट एक मार्केट में निकल के आता है कि कोई भी कंपनी अगर फ्रेश इशू ला रही है मतलब कंपनी के प्रमोटर्स का, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, उनका कंपनी के ऊपर भरोसा काफी ज्यादा है। अब यहां पर हम देखते हैं रिटेल कोटा देखते हैं मात्र 10% का है, और जब अपन डिसाइड करेंगे कि किस आईपीओ को अपन कौन सी रैंकिंग देने वाले हैं उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बाकी आईपीओ की बात करें, इसके आगे हम एक डिफेंस का भी आईपीओ देखेंगे, उसमें हमको क्यूआईबी मात्र 50% देखने को मिलता है और वो स्कोप मिल जाता है रिटेल कोटा में। तो यहाँ पर 10% का रिटेल कोटा है, मतलब ये निकल के आता है 58.2 करोड़ का रिटेल के लिए। वहीं पर 35% का होता तो इसे 3-3.5 गुना होता। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलते हैं कि 500 करोड़ का अगर कोई आईपीओ है उसमें 10% की जगह 35% का रिटेल कोटा है, तो उस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बनेंगे, जिस तरीके से आगे एक डिफेंस वाला हम आईपीओ एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा नेगेटिव देखने को मिलता है, इससे इसकी रैंकिंग नीचे जाएंगी क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कम हो जाते हैं। अभी हम एक्चुअल अमाउंट्स की बात करते हैं, किस अमाउंट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो रिटेल मिनिमम है 14,800 रुपए, रिटेल मैक्सिमम 1,92,000 के करीब है, स्मॉल एचएनआई में आप 2,08,000 रुपए से अप्लाई कर सकते हो और बिग एचएनआई 10 लाख ऑनवर्ड है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके डेट से रिलेटेड, क्योंकि डेट्स देखना जरूरी हो जाता है, हमको एक्चुअल पता चल जाएगा कि हमारा अमाउंट कब रिफंड आएगा। तो 20 से 24 तक अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, 26 को अपने को अलॉटमेंट बेसिस पता चलेगा। अब दिसंबर 27 को अपने को रिफंड आ जाएगा, और या फिर अगर अलॉटमेंट मिला है तो डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और फाइनली इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है भाई 30 दिसंबर की। फाइनली अब हमने जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका देखा था 57 का, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो रीजनेबल है, क्या कंपनी सही प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर आई है, आईपीओ सही प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर जो प्रमोटर्स है वो लेकर के आए हैं, वो हमको समझने को मिलेगा। तो हमारे पास डेटा कितने साल का है, 3 साल का, एज ऑलवेज 3 साल का, 2022, 23 और 24 का। और यहां पर हमको सितंबर क्वार्टर का भी डेटा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं, 14 करोड़ काफी कम है। अगले ही साल आप देखो यहां पर इसके डबल से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब काफी बढ़िया यहां पर ग्रोथ है। उसके अगले साल डबल से भी ज्यादा ग्रोथ है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 57 का रेवेन्यू देख के ही अपन समझ जाते हैं कहीं ना कहीं कंपनी सस्ती ही आ रही है, क्योंकि डबल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मतलब बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, मतलब डबल रेवेन्यू है। तो अभी हम सितंबर क्वार्टर का ही देखते हैं, तो इसको अगर हम ईयर का करें ना, एक क्वार्टर का है, ठीक है, तो आप यहां पर देखो 183 करोड़ का है, एक क्वार्टर के हिसाब से काफी बढ़िया है। अब इसको इन्होंने कन्वर्ट कर पाए या नहीं प्रॉफिट्स में, वो देखते हैं। लगभग 1 करोड़ का यहाँ पर 2022 में था, 8 करोड़ हो गया, 32 करोड़ हो गया, और 23 करोड़ एक ही क्वार्टर का देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर एसेट की भी ग्रोथ देखें ना, लगभग 59 करोड़ से इनके एसेट अभी के टाइम पर 600-650 करोड़ से भी ज्यादा जा चुके हैं, मतलब कंपनी की ग्रोथ डिसेंट है। और इसी तरीके की अगर कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है ना, और 57 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर कोई बंदा यहां पर इन्वेस्ट करके रहता है, तो जिस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट अभी ग्रो कर रहे हैं ऐसे ही होते हैं, तो काफी तगड़े, मतलब यहां पर मल्टी बैगर रिटर्न इसके इन्वेस्टर्स को देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरी हमारी कंपनी है यूनिटेक एरोस्पेस, और इसका भी इशू साइज लगभग 500 करोड़ का हमको देखने को मिल जाएगा। लगभग क्या एग्जैक्ट ये 500 करोड़ का ही है। ठीक है, अभी इसके कंपनी की बात करें तो ये बेसिकली बिजनेस है, डिफेंस में है और एरोस्पेस में काम करती है, इतना अपने को समझ के चलना है। अब आगे हम देखते हैं इसका ओपन कब होएगा। ये 23 दिसंबर को ओपन होएगा, 26 दिसंबर को ये मार्केट में क्लोज हो जाएगा, और इन बिटवीन अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक्चुअल में 250 करोड़ का जो इशू साइज है ना, वो फ्रेश इशू है और आधा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर्स का मानना ये था कि अपन नए शेयर्स भी इशू करेंगे और थोड़ा बहुत जो आईपीओ का पैसा आएगा उसको कैश इन भी कर लेंगे, तो मतलब बढ़िया बात है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो 250 करोड़ ये कंपनी रेस कर रही है मार्केट से, इनको ये बिजनेस में किस तरीके से यूज करेंगे, तो अपन वो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स में इसको समझेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं रिटेल कोटा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप यहां पर देखो ये है 35% का, पिछले वाले आईपीओ में सेनेरर में 10% का था, इशू साइज इतना ही है, और इसका रिटेल कोटा 3 गुना से ज्यादा है, मतलब अलॉटमेंट के चांसेस उससे इसमें 3 गुना से ज्यादा हो जाएंगे। बेसिक सी बात यह है, और इसको अपन अपने लिस्ट में आगे रखेंगे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम इन दोनों का ही लगभग सिमिलर हमको देखने को मिलता है। तो
अब आगे हम चलते हैं इसके अमाउंट्स के ऊपर जाएंगे, और अमाउंट्स में मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि लगभग उतने होता है, 5 ये 15,000 का होता है, ये 2 लाख से थोड़ा कम होता है, 2 लाख से थोड़ा ज्यादा होता है, और ये 10 लाख के ऑनवर्ड अपन बिग एचएनआई से अप्लाई करते हैं। बेसिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट थोड़ा रहेगा कि हम डेट्स देख लें कि किस डेट को क्या होने वाला है। तो 23 से 26 तक मार्केट में ओपन रहेगा, 27 को यहाँ पर अपने को अलॉटमेंट का बेसिस पता चल जाएगा। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ये तो बेसिक सी चीज है। 30 तारीख को 30 दिसंबर को अपने को पता चलेगा कि अपने को आईपीओ लगा है या फिर एल, ठीक है। फिर बेसिक सी बात है 31 तारीख को, मतलब सेनेरर के एक दिन के बाद में इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है मार्केट में, 31 दिसंबर को ये लिस्ट हो जाएगा, 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने से पहले अपन इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पहले अपन ने जो कंपनी एनालाइज करी फार्मास्यूटिकल्स फार्मा सेक्टर से थी, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ डिसेंट है। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, 2022 में 37 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू करा था, अगले ही साल ये 94 करोड़ तक जा चुका है, अगले ही साल ये फिर से डबल हो चुका है, 213 करोड़ का हो चुका है। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की जो ट्रैजेक्टरी है ना वो तगड़ी है। आगे हम देखते हैं, एक्सपेंसेस छोड़ो, सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आते हैं। 3 करोड़ 22 करोड़ और लगभग 58 करोड़, मतलब 60 करोड़ के करीब ये जा रहे हैं। मतलब मार्जिन में भी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। अब आगे देखते हैं, एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी ग्रोइंग है। अब सबसे बड़ी बात जो है ना, अपने को मेन देखना है इसमें ऑब्जेक्टिव्स, ये जो पैसा उठा रहे हैं मार्केट से ये कहाँ यूज करने वाले हैं, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि क्या इस कंपनी को अपन आगे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, नहीं आगे ग्रोथ हमको दे पाएंगे या फिर नहीं। सिंपल सी बात यह है कि जो इनकी सब्सिडरीज है ना, यहाँ पर जो मटेरियल लेकर के आते हैं जो कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है, उसमें ये फंड करने वाले हैं, और कुछ बोरोविंग्स है उनका प्री पेमेंट या फिर रीपेमेंट करने वाले हैं, और कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी ये अपने जो इशू जो हुआ है 250 करोड़ का रेज है वो यूज करेंगे। मतलब कंपनी के ग्रोथ को ये फ्यूल करने के लिए आईपीओ से रेज कर रहे हैं। देखो हमारा 6th आईपीओ है सोलर 91, इसके बाद में हम डायरेक्टली रैंकिंग की बात करेंगे। पर ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है 24 दिसंबर को, 27 तक ये ओपन रहेगा। इश्यू साइज है इसका 106 करोड़ का। एसएमई आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है मतलब अपन 15,000 के कैपिटल से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 1 लाख के ऊपर का कैपिटल अपने को लगेगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, और इसकी जो ट्रेडिंग होगी वो लॉट में ही होगी। अब बढ़िया बात मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने एसएमई आईपीओ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हूँ और उसमें समझाया हूँ कि एसएमई आईपीओ जब मार्केट में लिस्ट होते हैं तो उसमें ट्रेड कैसे होता है। क्योंकि किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। आगे हम देखते हैं 35% का रिटेल कोटा है और एचएनआई कोटा है 15% का। अमाउंट की बात करते हैं, किसमें कितना अपन अप्लाई कर सकते हैं। देखो रिटेल मिनिमम है 1,17,000, मैक्सिमम भी 1,17,000, मतलब एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं इसमें 1,17,000 ही अप्लाई कर सकता हूं। और स्मॉल एचएनआई का मिनिमम है यहाँ पर 2,94,000, मतलब एक साथ में आपको इतना 600 शेयर्स का एक लॉट लेना पड़ेगा अगर आपको रिटेल से अप्लाई करना है तो, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें अलॉटमेंट सभी को मिलेगा नहीं क्योंकि सब्सक्रिप्शन मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, तो यहां पर हम इसको निग्लेक्ट करते हैं और इतना ही इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि सोलर में इतनी छोटी कंपनी पे अपन बेट नहीं ले सकते। सोलर सेक्टर में मैं ऑलरेडी वारी एनर्जीज में इन्वेस्टेड हूं, और भी प्रीमियर एनर्जीज जैसी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। साथ में एक और कंपनी आ चुकी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो कि मार्केट में बढ़िया कर रही है, तो अपन उन पे फोकस करेंगे। और फाइनली अपन आते हैं आईपीओ की रैंकिंग के ऊपर। तो फाइनली अपन वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर हम आईपीओ को रैंकिंग देने वाले हैं। तो टोटल 6 आईपीओ अपने पास में है। अभी अपन ने 3 एनालाइज करे, पहले अपन ने 3 एनालाइज करे। और एक बार आप इस वीडियो को देख लेना जो मैंने पिछले वीडियो डाला था, जहां पर मैंने ममता डैम्स और ट्रांसरेल लाइटिंग का एनालिसिस करा था, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि मैंने इस तरीके की रैंकिंग इनको क्यों दिया हूं, ठीक है। तो सबसे लास्ट 6 नंबर पे आ जाता है सोलर 91 का, इसको हम 6 नंबर की रैंकिंग देंगे, इसीलिए क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 35% का ही है और बाकी आईपीओ में इससे बेटर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। दूसरी बात ये एसएमई आईपीओ है, इसका इशू साइज 106 करोड़ का है, मतलब इसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम है और आपको 1 लाख के ऊपर के अमाउंट से यहाँ पर अप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, इसलिए मेरा मेन कंसर्न था, इसीलिए ये 6 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। 5वें नंबर पे मैं रखूंगा ममता मशीनरीज को, इसको 5वां नंबर दूंगा। ये काफी ज्यादा लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है कि यहां पर तो अमाउंट डबल हो जाएगा ना, 102% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब ऐसे आईपीओ को जो अमाउंट डबल कर सकता है उसको अपन 5 नंबर पे रख रहे हैं। मतलब इस आईपीओ के ऊपर में मैं और 4 आईपीओ को रख रहा हूं, मतलब बेकार बात है ना ये, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर तुम ध्यान से समझना, इसका इशू साइज है 180 करोड़ का, हम मान के चलते हैं, तो जहां पर हमको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ऐसे भी कम है। मतलब 8,000 करोड़ का कोई आईपीओ है
सॉरी 800 करोड़ का कोई आईपीओ, उसके सामने इशू साइज इसका काफी कम है। इशू साइज तो कम है, ऊपर से ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है, तो ज्यादा लोग हाई ग्रे मार्केट प्रीमियम के पीछे जाएंगे, जिससे इसमें सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा तो अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब भाई 100% का ग्रे मार्केट प्रीमियम रहे या फिर 500% का रहे, मेरा बोलना यह है कि अगर आपको इसमें अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगा तो भाई कुछ भी नहीं है। तुमको 100% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस 100 में से 1 के है, उसी की जगह कोई ऐसा आईपीओ मिल जाता है जहां पर तुमको 5 में से 1 के अलॉटमेंट के चांसेस मिल जाते हैं और 30% का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो भाई वो 30% का प्रॉफिट एटलीस्ट तुमको मिलेगा, तो हाथ में तो पैसे आएंगे। तो ये बेसिक इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको रख रहा हूं 5 नंबर पे। अब रही बात 4 नंबर पे रखने की, तो मैं यहां पर रखूंगा सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स को, इसीलिए क्योंकि इसका इश्यू साइज 500 करोड़ का है, पर यहां पर 10% का ही रिटेल कोटा है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी कम यहां पर देखने को मिल रहा है। बाकी अभी ये 2x के करीब हो रहा है, तो आगे और भी काफी दिन बाकी इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इसमें और भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, जिससे अलॉटमेंट के चांसेस इन्वेस्टर्स के लिए काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, यहां पर हम तीसरे नंबर पर लेने वाले हैं डैम कैपिटल एडवाइजर्स को, क्योंकि कंपनी का इशू साइज भी बढ़िया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 56% का है, पर बाकी जो कंपनीज है ना वो फंडामेंटली डैम कैपिटल एडवाइजर से बेटर है। और आपने अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने ये समझा था कि इसमें कंसिस्टेंसी हमको देखने को नहीं मिल रही है, मतलब कंपनी फंडामेंटली उतनी बढ़िया नहीं है, जिसके कारण जो इसका एक्चुअल ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना उससे नीचे भी हमको इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब फाइनली दूसरे नंबर पे आ जाता है यूनिटेक एरोस्पेस, जो हमने इस वीडियो में एनालाइज करा। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ जाता है, 500 करोड़ का इशू है इसका, 35% का रिटेल कोटा है और यहां पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम 54% का, मतलब 7 से 8 हजार रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब लिस्टिंग के बाद में ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी ऊपर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि कंपनी जो है वो फंडामेंटली बेटर है बाकी कंपनियों से। ठीक है, अब एक नंबर पे पिछले वीडियो में अपन ने रखा था ट्रांसरेल लाइटिंग को, और इस वीडियो में भी अपन ट्रांसरेल लाइटिंग को रखेंगे, क्योंकि इशू साइज इसका काफी बढ़िया है, 5x का ही इसमें सब्सक्रिप्शन पड़ा है और डैम कैपिटल से भी कमी है, मतलब अलॉटमेंट के चांसेस भी बेटर है, 41 का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है और कंपनी फंडामेंटली भी बढ़िया है, मतलब जो एक्चुअल ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना उससे ऊपर भी इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो ये आप एक बार देख लो, इस तरीके से हमारी रैंकिंग आ जाती है और आप फिर इस हिसाब से अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करो और जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना है करो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको सही में अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना फीडबैक देना, वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, या फिर जो भी आपके डाउट्स है ना आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट पूरे एनालिसिस के साथ में आपको मिलती रहेंगी। और हम इंस्टाग्राम पर भी है, जहां पर हमारे 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, वेल्दी फाइट के नाम से हमारा पेज है, वहां पर भी आप फॉलो कर लो, ताकि आपको क्विक अपडेट, स्टोरी, ब्रॉडकास्ट चैनल और रील के माध्यम से मिलती रहेगी।